हाय फ्रेंड्स, तो बिगनर साइकिल लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें हम 3 कंपाउंड का यूज करेंगे। मैं बताऊंगा आपको कैसे साइकिल करना है और आप कितने अच्छे से अपनी गेनिंग कर सकते हो। हम 3 कंपाउंड का यूज करेंगे। सबसे पहला होता है टेस्टो एनांथेट, जो आपको 200 से 300 mg में मार्केट में मिल जाएगा, 2000 के करीब में। साथ में ही आपको बोल्डी लेना है, वो भी आपको 200 से 300 mg में मिल जाएगा मार्केट में 2000 में। और तीसरा जो देखो, एक तो पहले एकदम क्लियर साइकिल बता दी जो सबसे ज़्यादा गलत है। और दूसरा ये बोल रहा है कि बोल्डिनोन लेना चाहिए। बोल्डिनोन के सबसे ज़्यादा वर्स साइड इफेक्ट होते हैं आपकी किडनी के ऊपर। इवन इसके साइड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हैं। और जो बिगनर्स को तो साइकिल दी जाती है वो खाली टेस्टोस्टेरोन की दी जाती है कि पहले चेक तो कर लो कि बॉडी ले भी सकती है इतना कंपाउंड या नहीं ले सकती, या पहले 3-3 कंपाउंड मिक्स कर दिया, उसके अंदर डायनाबोल भी ऐड कर दी। और अभी तो आगे सुनो अभी क्या बोल रहे हो। बिगनर्स लोगों के लिए, आप जो आपका बोल्डी है उसको 300 mg पर वीक लेना है 4 हफ्तों तक। ठीक है। और जो आपका टेस्टो एनांथेट है उसको भी 300 mg लेना है 4 हफ्तों तक। और जो आपका डायनाबॉल है वो 30 mg पर डे लेना है। 30 4 हफ्ते के बाद 30 mg डायनाबोल, 30 mg। देखो क्या होता है ना कि जैसे किसी की बॉडी है तो उसको पता नहीं है कि भाई मुझे क्या चीज़ें सूट करेंगी क्या चीज़ें नहीं करेंगी, और जो लिवर है वो भी रेडी नहीं है मतलब इतनी सारी चीज़ों के लिए। तो 10 mg की डोजिंग के आसपास बिगनर को दी जाती है, वो भी तब जब उसको कोई कंपटीशन खेलना हो। तो नॉर्मल आदमी के लिए तो ये सब होती भी नहीं है। और ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर बता रहा है। सारे बॉडी बिल्डर ये चीज़ें छुपा के रखते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी नए बच्चे की जिंदगी खराब हो। लेकिन ये भाई साहब हमारे एकदम क्लियर ही बता रहे हैं कि ये ले लो, ऐसे डोजिंग में ले लो, ये ले लो, बोलो इससे कितने सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं बच्चों को। और फिर अगर कुछ हो गया तो ये जिम्मेदार है क्या? मतलब ये करेगा क्या उनको ठीक? उसके बाद फिर तो ये अपना कोचिंग का प्लान भेज देगा कि ये लो भैया 50,000 30,000, अब तुम्हें ये साइड इफेक्ट हो गए तो अभी ठीक करने के पैसे दो, फिर इसको फोन करोगे तो तुम लोग। तो इन सब चीजों मत पड़ो, अभी आगे देखो अभी हो रहा। उस पे आप 400 से 500 mg तक जा सकते हो। आपका जो बोल्डी है उसको लेके, और आपका जो टेस्टो एनांथेट है और जो डायनाबॉल है वो ठीक है 30 mg तक। और साथ में ही डाइट का अच्छा ध्यान रखना है। पर केजी 3 ग्राम प्रोटीन, पर केजी 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, पर केजी 1 ग्राम फैट। डाइट से ही बॉडी बनती है, स्टेरॉइड से नहीं बनती है। स्टेरॉइड लेने के बाद बहुत ही अच्छी डाइट फॉलो करना पड़ती है। ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना और फॉलो भी कर लेना आपके भाई अवेश चौधरी फिटनेस फ्रीक को। ये वीडियो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं करता। थैंक यू। ये क्या बात हुई भाई? एंड में ये कह रहा है ये वीडियो आपकी नॉलेज के लिए, मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं करता। अरे मतलब हाय फ्रेंड्स, ये ईरोइड है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ और बच्चों को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, पर क्लियर बता रहा हूँ जब भी आपको। हाय फ्रेंड्स, तो मैं अभी ये 1 लाख की डोजिंग ले रहा हूँ और मैं इसको भी बता रहा हूँ। और उसके बाद ये जो है, तू एक काम कर, पैंट खोल के पीछे खड़ा हो जा। भैया मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ। अबे बेटी चोद, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। गलत ले रिया। सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपको, समझ गए ना? सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ तुझे। जा पीछे जा। आगे बढ़ते हैं। प्रेप को 22 दिन हो चुके हैं। ये आज की फ़ोटो है और ये कंडीशन आप देख सकते हैं। 92 kg बॉडी वेट आ रहा है और काफ़ी लीन हो चुकी है बॉडी। एक एक वेंस बाहर आ गई है। रोज़ की तरह मैंने 100 ग्राम ओट्स लिए, 2 स्कूप प्रोटीन लिए। सिर्फ प्री वर्कआउट में ही मैं ओट्स और प्रोटीन ले रहा हूँ, मतलब कार्बोहाइड्रेट। भाई इसकी क्रेजी डोजिंग है, क्रेजी। और क्रेजी डोजिंग होने के बाद ही मुझे नहीं लगता इसने देश के लिए कुछ किया है। अगर आप इतना सारा स्टेरॉइड वगैरह या जो भी सामान आप चला रहे हैं उसके बाद अगर आप देश के लिए नहीं कर पाते, या इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, या कोचिंग बेचने के लिए, तो आप महा बेवकूफ़ है, सबसे बड़े बेवकूफ़ है मेरी नज़र में। कुछ कमेंट पढ़ते हैं इसके अब, क्योंकि देखो ऑडियंस से तो कुछ छुपा नहीं है ना, ऑडियंस तो सब बोल ही देती है। वन डे ब्रदर विल स्टॉप पोस्टिंग, वी नो वेरी वेल। क्या कहना चाहते हो भाई तुम? भाई एम्बुलेंस का नंबर स्पीड डायल पर रखो। और पढ़ते हैं अभी तो। अरे ये क्या बोल रहा है ये? अरे पापा, ये ऑर्गन्स की तो उस साइकिल की तो मार चुक गई यार। वो आगे का मुझे टायर टूट गया, ऊपर का हैंडल टूट गया, पीछे का टायर टूट गया। होना साले बदतमीज होना। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। पढ़ लेना तुम आगे। फालतू में फालतू वीडियो में दिक्कत आ जाएगा यूट्यूब। अब एक चीज़ बताऊं आपको, हमारी इंडस्ट्री के अंदर जितने रिस्पेक्टिव लोग हैं, जैसे कुलदीप सिंह यादव जी हैं, तो आपने इनको देखा कभी बकचोदी करते हुए या कुछ भी ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोलते हुए? ये अगर कंपाउंड के बारे में भी बात करते हैं तो आपने देखा होगा कितना रिस्पेक्टफुली बोलते हैं कि भाई ये साइड इफेक्ट हैं इस चीज़ के, तो आपको इन सब से दूर रहना चाहिए। मतलब पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में बता रहे हैं ना, तो भी हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से समझाएंगे, बिल्कुल मैच्योरिटी से। तो ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी करते हैं, और फिटनेस इंडस्ट्री में जितने लोग हैं ना सब लोग करते हैं। उन्होंने कितने सारे लोगों को ट्रेन करा है। बट ये क्या है भाई? ये क्या चीज़ है ये?
अब एक बार सोच के चलो आप कि अगर कोई बच्चा इनकी बात सुन के ये स्टेरॉइड वगैरह कंज्यूम कर लेता है और ऊपर वाला ना करे, उसको कुछ हो जाता है, तो क्या ये रिस्पॉन्सिबल है? मतलब ये सारी चीज़ें देखने वाला है उसके बारे में। और उसके माँ बाप का क्या होगा अगर उसको कुछ हो जाता है? तो जिस हिसाब से ये डोजिंग बता रहा है, तो उसके पेरेंट्स क्या करेंगे? और आपको पता है कि इसके इलाजों में कितना खर्चा आता है। अगर किसी ने वाकई में बात मान ली, तो आप ये मान के चलो, एक बार हॉस्पिटल में गए ना आप, तो पहली बात तो मेडिकल क्लेम आपका काम नहीं करेगा। अगर उसने मेडिकल क्लेम भी करा रखा है, तो जो इंश्योरेंस वाले होते हैं, पॉलिसी वाले, वो इस बात को कह के रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई ये इसने खुद किया है जानबूझ के, क्योंकि ये तो वो अपनी मर्जी से ले रहा था ना। अनफोर्सीन इवेंट थोड़ी कि एकदम से उसको कुछ हो गया हो, तो मेडिक्लेम भी पास नहीं होगा आपका। और जो आप एकदम से 4-5 लाख के नीचे उतर जाओगे, ये तो मैं कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर कोई ऑर्गन डैमेज हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा आपका खर्चा बैठ सकता है, आप समझ सकते हो ना। और अगर आप इन्फ्लुएंसर बनने के लिए ये राह चुन रहे हो, या ये सब लेने के अगर आपके थोड़ा सा भी दिमाग में, तो ध्यान से समझना, पैसा किससे कमाया जाता है? एट द एंड ऑफ द डे पैसा मेन है। आप बॉडी बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? खुद के लिए तो बना रहे हो, बट साथ में पैसा भी तो होगा भाई। आपकी बॉडी से घर नहीं चलने वाला, पैसा बहुत ज़रूरी होता है। पैसा आता है ऑनलाइन कोचिंग से, ब्रांड्स भी इतना पे नहीं करते जितना ऑनलाइन कोचिंग से आता है। अब मान के चलो, अगर आप ऐसी बॉडी बना लेते हो, तो आपको कौन लोग अप्रोच करेंगे? जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, या इस इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, फिटनेस बिल्कुल बिल्कुल कोर करना चाहते हैं, वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। एक नॉर्मल व्यक्ति, बैंक जाने वाला, नॉर्मल जिंदगी में काम करने वाला, वो कभी भी आपको कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आप दूसरे रास्ते की तरफ उसको ले जाओगे। तो पैसा किस में है? एक बेसिक सी बॉडी बनाने में। आप एक ऐसी फिजिक बनाओ जो अचीवेबल लगे लोगों को, कि हाँ भाई ये मैं अचीव कर सका हूं, तब वो आपको पैसे देगा। आप अच्छी अपनी नॉलेज पे काम करो। इन सब चीजों की लेने की कोई भी जरूरत नहीं है इंडस्ट्री के अंदर। और हाँ आवेश भाई, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आपको कोई ग्रजिश नहीं है कि मैं आपके ऊपर इस तरीके से वीडियो बनाऊं, लेकिन आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। मुझे लगता है ये चीज़ आपको बंद करनी चाहिए। आप साइड इफेक्ट के बारे में बताओ, आप अपनी जर्नी बता सकते हो, आप इस इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ बता सकते हो, लेकिन हाय फ्रेंड्स, ये तरीका सही नहीं है भाई। इससे डायरेक्टली अब आप एंड में बोल देते हो कि यार मैं आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूं। इसका क्या मतलब है? मतलब आपने सारी चीजें तो बताई दी ना, वो बच्चा जाके तो ले ही लेगा ना। जिसको नहीं पता सारे कंपाउंड के बारे में, वो भी जाके ले लेगा। उसका क्या हाल हो सकता है? सोचा कभी आपने इस बारे में? हाँ, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद पे ये दुनिया कायम है। हम भी मायूस हैं, आप भी मायूस हैं इस कंटेंट की वजह से। ना आई होप कि आवेश भाई को समझ आए कि ऐसी चीज़ें बंद कर दें, या फिर इसके आसपास भी कंटेंट बनाते हैं तो डिस्क्लेमर डालें। और आप लाइक, फॉलो, कमेंट दबा के कीजिएगा।